एक महत्वाकांक्षी योजना आबू आवास योजना का शुभारंभ खूंटी के तोरपा प्रखंड से किया गया। तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि अब यहाँ पर झारखंड में बनेंगे 20 लाख आबो आवास, 75,000 होंगे खूंटी व सिमडेगा के लिए। सीएम हेमंत सोरेन ने यह घोषणा की है। चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं डिटेल में कि उन्होंने क्या बातें कही, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को बताया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के तोरपा स्थित यहाँ पर NHPC ग्राउंड में आबो आवास योजना के तहत आयोजित यहाँ पर स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा है कि सरकार 8 लाख से बढ़ाकर यहाँ पर 20 लाख आबो आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास दिया जाएगा। खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब आबो आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। खूंटी और सिमडेगा में यहाँ पर करीब 75,000 आबो आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाएगा। झारखंड अलग होने के बाद ये पहला कदम है जब राज्य के लोग मान सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सकें। उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में यहाँ पर राज्य की आबो आवास योजना का शुभारंभ खूंटी जिले से हो रहा है। आबो आवास योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर आपके बीच आकर आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया। अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी किया है। आपको मैं बता दूं कि आबो आवास योजना के तहत प्रथम चरण में खूंटी और सिमडेगा के लाभुकों को स्वीकृति पत्र जो है वो प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अन्य जिलों में जाकर पहले चरण के लाभुकों को आबो आवास योजना से जोड़ने के लिए स्वीकृति पत्र और राशि प्रदान करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार गठन के बाद कोरोना संक्रमण ने यहाँ पर विकास की रफ्तार जो है वो धीमी कर दी थी या फिर रोक दी थी। इससे अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके सरकार ने यहाँ के लोगों का जीवन और जीविका दोनों सुरक्षित किया है। सभी जरूरतमंदों को पेंशन दी जा रही है और अब SC ST और सभी वर्ग की महिलाओं को पेंशन की उम्र की सीमा को घटाकर यहाँ पर 50 वर्ष किया जा रहा है। जल्दी इसको लागू करने की दिशा में सरकार जो है वो कार्य करेगी। आवास दिलाने के नाम पर बिचौलिए आपके आसपास घूमते रहेंगे, आप उनकी बातों में ना आए। पंचायत भवन में यहाँ पर क्रमानुसार सभी लाभुकों की जानकारी लिखी जाएगी। उन्हें मोबाइल के यहाँ पर माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी। किसान भाइयों बहनों की बात करें तो राज्य गठन के बाद 20 वर्षों में मात्र 8 लाख किसानों को KCC से जोड़ा गया है, जबकि पिछले 4 वर्षों में 20 लाख किसानों को KCC से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर इसके अलावा आगे उन्होंने ये भी कहा है कि गरीबों को आवास देने की सूची यहाँ पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई थी। इसमें 8 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था। इसकी यहाँ पर सूची पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने गरीबों का आवास स्वीकृत नहीं किया। इसके लिए राज्य सरकार अपने दम पर अब आवास बनाएगी और यहाँ पर 3 कमरों और 1 रसोई घर युक्त पक्का आवास होगा। पूर्व में यहाँ पर PM आवास योजना के तहत 2 कमरों का आवास निर्माण किया जाता था, जिसके लिए 1,30,000 रुपए दिए जाते थे। आपकी सरकार अब आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दे रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान करीब यहाँ पर 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। जब इन आवेदनों को सत्यापन किया गया तो सत्यापन के बाद यहाँ पर 20 लाख जरूरतमंदों को विभिन्न चरणों में आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। बाकी इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? क्या ये कोई चुनावी देखा जाए तो टैक्टिक्स ये अपना रहे हैं या फिर वाकई में सरकार इसको लागू भी करेगी और हमें देगी भी? हालांकि देखा जाए तो काफी जगहों पर सर्वे भी किया गया है और मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है, लेकिन ये धरातल पर उतर भी पाएगी? अगर उतरेगी भी तो कितना वक्त लगेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। हालांकि जो झारखंड सरकार है या फिर हेमंत सरकार है वो बोलती तो है कि हम देंगे, हम करेंगे, लेकिन शिलान्यास और लोकार्पण में काफी ज्यादा गैप हो जाता है, काफी ज्यादा सालों का, और कहीं ना कहीं उससे फ्रस्ट्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार जो वादा करती है पूरा भी करती है, लेकिन उसको पूरा करने में शायद आपकी उम्र निकल जाए। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।